राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 नाम की मस्ती में झूम 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 नाम की मस्ती में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम झूम। श्री प्रवचन पीयूष जी। अति सब जगह ठीक नहीं होती, अति का पतन होता है। अति संचय कभी ना कभी कम होने लगता है। बहुत अहंकार का बढ़ना इसका अंत पतन है। अभिमान देवों का गुण नहीं है। पशुओं पक्षियों से जो ऊपर उठे हों वे दैवी जीवन वाले हैं। उनका जीवन भगवान की कला को ग्रहण करने वाला होता है। दैवी जीवन पार्थिव में भी है और अलौकिक में भी है। सत्संग 10/4/1959 10/4/1959। बहुत ही सुंदर दिन रहा, कृपा रही गुरुजनों की बहुत ज्यादा। और आज हमारा सुंदरकांड जी का होता है और उसमें एक प्रसंग आया कि कैसे जाम्बवान जी ने हनुमान जी के गुण बताकर, उनकी शक्तियां बताकर उनको जागृत किया, है ना। तो बच्चों से कहा, बच्चों से यही चर्चा हो रही थी कि कैसे हम कैसे अगर घर के लोग गुणों की चर्चा करते हैं तो कैसे आप उनको बहुत बहुत अच्छा रहता है, आपकी आप अकेले होते हैं, आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आप इस तरह से। तो एक बच्चे से पूछा, अच्छा बताइए घर में आपको आपके क्या गुण बताए जाते हैं? तो कहते कोई नहीं। मुझे इतना लगा कि देखिए किस तरह का घर का माहौल होगा, सब लोग अपने काम में कितने व्यस्त होंगे कि बच्चे को उसका जो गुण है उसके गुण उसके माता पिता चर्चा ही नहीं करते उसके गुणों की। करनी चाहिए, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है ना, कि ऐसे दूसरे ऐसे दिखते अच्छा।
पर जब नेगेटिव बात करते हैं तो बड़ा दम लगाना पड़ता है, बड़े वर्ष निकल जाते हैं कि वो जो नेगेटिविटी बोली होती है घर वालों ने वो अपने सिस्टम से निकल जाए। वो भी चीज होती है कि बहुत समय बहुत समय लग जाता है हमें, क्योंकि हमने बचपन में ऐसे नहीं सीखा होता कि दूसरों के पर्सपेक्टिव पे इतना नहीं जाना, अपने को देखो, अपना देखो कैसा है तुम्हारा, दूसरे जो सोचते हैं तुम्हारे बारे में उस पर नहीं सोचना। ये बचपन से चीजें नहीं देखी होती, राइट? सीखी नहीं होती। ये तो महाराज बड़े होके ये सब सिखा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। लेकिन वो भी नेगेटिव, स्पेशली जो दूसरे देखते हैं और कहते हैं आपके बारे में नेगेटिव, वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, उनकी दृष्टि होती है। लेकिन और हम दूसरों की दृष्टि ही अपनी दृष्टि मान लेते हैं। तो वो जो अपने आप को जानना, अपने आप को सत्य मानना और अपने आप को देख परख पाना कि हम कैसे हैं, तो वो वो बहुत बहुत अच्छी जर्नी रहती है। वो भी बड़ी कृपा रहती है। या ये भी प्रारब्ध होते हैं सब मन के, कैसा मन है, किस तरह का मन है। तो इसलिए हमारी बैठक चली, बहुत अच्छी चर्चा हुई, कृतज्ञता की चल रही थी। तो वहाँ पर मानसिक पूजन का आया। मुझे लगता है कि बहुत सारे साधक हो सकता है कि तो उसमें जो स्टोरी जिस पर कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं होती ना हम लोगों की, तो पुराने संस्कार या जैसे भी पुराना होगा इस तरह का पूजा करना प्रभु की, पर मानसिक रूप से। तो उसमें जो स्टोरी है, तो उसमें क्या हो कि जो साधिका है वे अपने प्रभु से या अपने कालांतर में गुरुजनों से वे उनकी जैसे जब गुरु आते हैं, राइट, उनका तिलक होता है, उनकी आरती होती है, तो कईयों के आ जाते मन में, राइट। ऐसा नहीं आता कि हम साक्षात करें, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन तो वो मन में जो होता है वहां पर तो गुरुदेव आपके ही है। तो फिर आप जब मन में मानसिक पूजा, जब गुरु आए हैं, आप ध्यान के लिए बैठे हैं, तो आप अपने गुरुदेव को, जो कि साक्षात में पॉसिबल नहीं है, जो साक्षात में पॉसिबल नहीं है, तो आप ध्यान में जब गुरुदेव पधारते हैं या आप इमेजिन करते हैं कि वे पधारे, जो आप साक्षात कभी उनके श्री चरणों पर जन्मों जन्मों कभी नहीं हो सकते नतमस्तक।
अपने ध्यान में जी भर के नतमस्तक हो सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, राइट? तो फिर बस, राइट, तो वहां पर अपने गुरु के श्री चरणों में लग गए दंडवत प्रणाम, और बस, नहीं आज तो नहीं जाने देंगे नहीं, आज तो यही हो, आज तो आ गए अब यहाँ से तो अब जा नहीं सकते कहाँ जाएंगे राइट? अब मन से तो बैठे रहो घंटों नहीं, सारा ध्यान उनके श्री चरणों में, नहीं, जी भर के दंडवत प्रणाम, है ना, बड़े प्यार से, ओहो, तो बड़े प्यार से, है ना, आंसू निकल रहे हैं और उनके श्री चरण कमलों को धोते जा रहे हैं। फिर और भाव बढ़ जाते हैं, अरे 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 अरे, हाँ, मैं तो इतने उनके चरण धोए तो वो तो नीचे बह गए। हाँ, तो फिर आप बोलते हैं विराजमान होइए महाराज, बैठिए। तो आप सुंदर सा बर्तन लाते हैं और बड़े प्यार से अपने गुरुदेव के चरण कमल धोते हैं। हाँ, फिर आप धोते हैं, फिर आप वो पानी अब फेंकते नहीं है देखिए, ये जो ध्यान है और अपने गुरुदेव की इस तरह की मानसिक पूजा, जो कि हमारे तो बिल्कुल ही संभव ही नहीं है, राइट? लेकिन ध्यान में तो सबके अपने राम, सबके अपने महाराज। तो बस दंडवत प्रणाम करके प्यारे से श्री चरण लगे रहे। फिर जी भर के कीजिए, भी तिलक लगाइए, हार पहनाइए, मीठा खिलाइए, है ना, और वो जो चरण कमल का पानी है वो पी जाइए। फिर प्यार से श्री चरणों को, है ना, सब गीले हैं तो आप पोंछेंगे भी हार पहनाइए, आपके गुरुदेव आए हैं, आरती उतारिए, आरती उतारिए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है इसमें, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और फिर आप इतना ज्यादा इसमें रहते कि कंफ्यूजन हो जाता कि हम सोचती क्या था से जो मानसिक पूजन है, जिसको महाराज ने उनका बताया, बहुत सारे संतों ने किया है ना। इस समय हाँ, इस समय नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत सारे संत लोगों ने किया है मानसिक पूजन, भक्ति परमेश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ, और बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद होता है। इतना आनंद फिजिकली करके नहीं होता होगा जितना आनंद आप ध्यान में बैठे हैं, और ना लोग देखने वाले, ना किसी को पता चलने वाला, गुप्त से गुप्त
गुप्त से गुप्त रहे। सो मानसिक पूजन, हाँ आप मानसिक आराधन, ये मानसिक आराधन है। जो मर्जी फूल चढ़ाइए, जो मर्जी महाराज के लिए स्वेटर बुनिए, सर्दी है जो मर्जी कीजिए, मानसिक है। अपने गुरुदेव के साथ मानसिक पूजन बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। सो कीजिएगा ट्राई कभी, और फिर और मन करेगा करने को। या बहुत सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और मुझे लगता है ये समय ठीक रहेगा सत्संग के बाद, और फिर महाराज के दर्शन करके, महाराज की पावन वाणी सुनकर फिर हम चर्चा करें तो उसका देख लीजिए, उसका आनंद ही और हो जाता है ना। या सो यही समय रखेंगे, देखते हैं कब तक चलता है, पर ये समय ठीक रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।